Hello guys, welcome to the part 2 of chapter Neural Control and Coordination. So today's topic is generation and conduction of nerve impulse. Okay. Neurons are excitable cells because their membranes are in a polarized state. Do you know why the membrane of a neuron is polarized? Different type of ion channels as present on the neural membrane. These ion channels are selectively permeable to different ions. When a neuron is not conducting any impulse, that is resting the axonal membrane, is comparatively more permeable to potassium ion and nearly impermeable to sodium ion. So हमने इसमें क्या पढ़ा, जो न्यूरॉन्स होते हैं ना वो एक्साइटेबल सेल्स होते हैं क्योंकि जो उनकी मेम्ब्रेन्स होती हैं पोलराइज स्टेट में होती हैं. मतलब उनके ऊपर पोलराइज स्टेट मतलब क्या हो गया, उनके ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन चैनल्स प्रेजेंट रहते हैं. उनकी जो मेम्ब्रेन होती है सेलेक्टिवली परमिएबल होती है. व्हेन अ न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग, तो जब जो न्यूरॉन होता है वो नॉन कंडक्टिंग होता है, दैट इज रेस्टिंग. जब वो रेस्टिंग स्टेज पे होता है तो जो एक्सोनल मेम्ब्रेन होती है वो कंपैरेटिवली मोर परमिएबल होती है टू पोटेशियम आयन एंड नियरली इम्परमिएबल टू द सोडियम आयन. सो हमें इसमें क्या दे रखा है, जब रेस्टिंग स्टेज होती है ना, रेस्टिंग स्टेज, तो जो एक्सोनल मेम्ब्रेन होती है, व्हाट इज एक्सोनल मेम्ब्रेन जो होती है ना, वो पोटेशियम के लिए तो परमिएबल हो जाती है, बट आपका जो सोडियम है उसके लिए इम्परमिएबल हो जाती है. ओके. सिमिलरली द मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट इन द exoplasm. Consequently, the exoplasm inside the axon contains high concentration of potassium and negatively charged protein and low concentration of sodium. Obviously, वो जब परमिएबल हो जाएगी पोटेशियम से तो उसके पास हाई कंसंट्रेशन होगी पोटेशियम की और लो कंसंट्रेशन होगी सोडियम की. इन कंट्रास्ट द फ्लूइड आउटसाइड द एक्सोन कंटेन्स और जब एक्सोन ने ले लिया पोटेशियम ज़्यादा अमाउंट में, पोटेशियम उसको ज़्यादा अमाउंट में, तो ऑब्वियसली जो आउटर एनवायरनमेंट है उसमें जो पोटेशियम है वो कम अमाउंट में होगा और जो सोडियम है वो, अगर एक्सोन में कम अमाउंट में तो सोडियम बाहर किस में होगा, हाई अमाउंट में होगा. सो तो इस वजह से क्या बन जाता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाता है. दीज आयनिक ग्रेडियंट्स अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन आर मेंटेन्ड बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस बाय द सोडियम पोटेशियम पंप. ये जो आपका ये बन गया ना कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, हमसे कैसे कंट्रोल करता है, आयनिक जो ग्रेडियंट बन गया उसे हम सोडियम पोटेशियम पंप की हेल्प से कंट्रोल करते हैं. विच ट्रांसपोर्ट 3 सोडियम आउटवर्ड्स फॉर 2 पोटेशियम इनटू द सेल. अगर 2 पोटेशियम अंदर जा रहे हैं तो बाहर कितने निकल रहे हैं, 3 सोडियम बाहर निकल रहे हैं. एज अ रिजल्ट द आउटर सरफेस ऑफ द एक्सोनल मेम्ब्रेन possesses a positively charged and while its inner surface becomes negatively charged and therefore is polarized. ऐसा करने से क्या होगा, अगर ऐसा करने से क्या होगा, जब अगर आपके 3 सोडियम बाहर आ रहे हैं और 2 पोटेशियम अंदर जा रहे हैं, तो ऐसा करने से क्या होगा, जो बाहर का एनवायरनमेंट होगा वो तो आपका, जो बाहर का एनवायरनमेंट होगा एक्सोनल मेम्ब्रेन का, उसकी जो आउटर सरफेस होगी वो तो आपकी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और जो एक्सोन जो का जो इनर सरफेस होगा वो आपका नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा. एंड देयरफॉर इज पोलराइज्ड. द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज अ रेस्टिंग पोटेंशियल. जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस बना ना अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हम रेस्टिंग पोटेंशियल कहेंगे. You might be curious to know the mechanism of generation of nerve impulse and its conduction along an axon. When stimulus is applied at a site on the polarized membrane, the membrane at the site A becomes freely permeable to sodium. This leads to a rapid influx of sodium followed by reversible of the polarity at that site. So जब when a stimulus is applied at a site, जब stimulus अप्लाई कर देंगे ऑन द पोलराइज मेम्ब्रेन तो एट अ साइट ए क्या होगा, बिकम्स फ्रीली परमिएबल टू सोडियम. वो जो साइट होगी वो सोडियम के लिए फ्रीली परमिएबल हो जाएगी.
जिससे क्या होगा, रैपिड इन्फ्लक्स होगा, मतलब जो सोडियम है वो अंदर बहुत जल्दी जल्दी से जाने लगेगा, जिससे जो रिवर्स जो पोलैरिटी है ना उस साइड की वो चेंज हो जाएगी। मतलब क्या हो जाएगा, जो आउटर सरफेस है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और जो इनर सरफेस है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ओके, पहले क्या हो रहा था, पहले जब ऐसा कुछ नहीं था, जब मतलब ऐसे कुछ पोलराइज मेम्ब्रेन की बात नहीं की गई थी, तो जो आउटर सरफेस था वो आपका क्या था, नेगेटिव पॉजिटिवली चार्ज था, और जो इनर सरफेस था वो नेगेटिवली चार्ज था। पर अब जब ऐसे कुछ पोलराइज मेम्ब्रेन की बात कर दी गई है, तो जो आउटर सरफेस होगा पोलैरिटी बिल्कुल चेंज हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। जो आउटर सरफेस होगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और जो इनर सरफेस होगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। सो अब इससे आगे देखते हैं क्या होगा। द पोलैरिटी ऑफ द मेम्ब्रेन एट द साइट इज दस रिवर्स एंड हेंस डीपोलराइज्ड। जो पोलैरिटी होगी ना ऑफ द मेम्ब्रेन एट साइट ए वो रिवर्स हो जाएगी और डीपोलराइज्ड हो जाएगी। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट द साइट ए इज कॉल्ड द एक्सचेंज पोटेंशियल। उसे क्या कहते हैं, एक्सचेंज पोटेंशियल कहते हैं, विच इज इन फैक्ट दैट टर्म एज लव इम्पल्स। At sites intermediately ahead the axon, example site B, a membrane has a positive charge on the outer surface and negatively charged on the inner surface. As a result, the current flows on the inner surface from site A to B. On the outer surface, current flows from B to A. मतलब जो inner surface है वो होगा आपका, inner surface क्या होगा आपका, इनर सरफेस होगा नेगेटिवली चार्ज और जो आउटर सरफेस होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो जो इनर सरफेस है उसमें तो जो करंट है, देखो इनर सरफेस, आउटर सरफेस आपका पॉजिटिवली चार्ज है, इनर सरफेस आपका नेगेटिवली चार्ज है। तो जो आपका इनर सरफेस होगा उसमें जो करंट है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, बी टू ए। ओके, ये क्योंकि ए की डायरेक्शन दे रखी है, आउटर में ये क्या होगी, ए टू बी टू ए टू बी। ओके, समझ में आया। To complete the circuit of current flow, hence the polarity at the site is reversed and then action potential is generated at site B. Does the impulse generated at site A arrive at site B? The sequence is repeated along the length of a axon. The rise in stimulus induced permeability to sodium in extremely short lived. It is quick, followed by a rise in permeability to potassium. Within a fraction of a second, potassium diffuses outside the membrane and restores the resting potential of the membrane at the site of excitation and fiber becomes. ये बस आपको सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में बताया गया है। ओके, ये डायग्राम है इसका, ये डायग्राम है सोडियम पोटेशियम पंप का। आगे चलते हैं। ट्रांसमिशन इम्पल्स क्या होता है। A nerve impulse is transmitted from one neuron to another through junction called synapses. साइनेप्सिस की हेल्प से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में नर्व इम्पल्स ट्रांसफर होते हैं। अ साइनेप्सिस फॉर्म बाय द मेम्ब्रेन ऑफ अ प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन एंड अ पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। साइनेप्स किससे फॉर्म होता है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन से, विच मे और मे नॉट बी सेपरेटेड बाय अ गैप कॉल्ड साइनेप्टिक फील्ड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइनेप्स, नेमली इलेक्ट्रिकल साइनेप्स एंड केमिकल साइनेप्स। जो साइनेप्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल। At electrical synapse, the membrane of pre and post synaptic neurons are in very close proximity. Electrical circuit can flow directly from one neuron into the across through these synapses. Synapse किस काम में आते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट और नर्व इम्पल्सेस को एक दूसरे न्यूरॉन में इजीली ट्रांसफर कर पाए। Transmission of an impulse through electrical synapses is very similar to impulse conduction along a single axon. Impulse transmission across an electrical synapse is always faster than that cross of chemical synapse. जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स का जो होता है ट्रांसमिशन वो हमेशा फास्टर होता है देन द केमिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स आर रेयर इन आवर सिस्टम। At a chemical synapse, the membrane of the pre and post synaptic neurons are separated by a fluid filled called synaptic cleft. जो मेम्ब्रेन होती है ना प्री और पोस्ट, वो जो सेपरेटेड होती है फ्लूइड से, फ्लूइड फिली, जिसका नाम क्या होता है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट।
chemicals called neurotransmitter are involved in the transmission of impulses at these synapses. The axon terminals contain vesicles filled with these neurotransmitters. When an impulse action potential arises at the axon terminal, it stimulates the movement of the synaptic vesicles towards the membrane where they fuse with plasma. This is a diagrammatic showing axon terminal and synapse. ये axon है, उसके नीचे axon terminal. ये जो डायग्राम है वो आपको axon terminal synapse का दे रखा है. फिर आपको दे रखी है synaptic vesicles. ये synaptic vesicles है. ये प्री synaptic vesicles ये है. Synaptic cleft diagram is most important for a need purpose. Post synaptic membrane, receptors, neurotransmitters. और ये जो सारे पार्ट्स हैं प्री साइनेप्टिक, साइनेप्टिक क्लेफ्ट और पोस्ट साइनेप्टिक, ये सब साइनेप्स के पार्ट है. ओके, सो आगे बढ़ते हैं. membrane and release of their neurotransmitters in the synaptic cleft. The released neurotransmitters bind to their specific receptors present on the postsynaptic membrane. This binding opens ion channels, allowing the entry of ions, which can generate a new potential in the postsynaptic neuron. The new potential developed may be either excitatory and or inhibitory. Okay. सो आज का ये पार्ट 2 हम यहीं पे ख़त्म करते हैं. अगला पार्ट 3 हम सेंट्रल न्यूरल सिस्टम से स्टार्ट करेंगे. टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल. इट इज़ व्लॉग लर्न एंड मोर. थैंक यू.